है क्या? एमएलए हाँ, तू क्या ये जानता है कि तेरे इस अपमान का मैं कड़वा घोट पी करके चुपचाप बैठी रहूंगी? कर क्या सकते हो 2 टके की लौंडिया साली? नहीं, एक ना एक दिन तुम पांचों को कानून के हवाले जरूर करूंगी, जरूर करूंगी। कानून और कहाँ का रहा कानून और कहाँ का साला कानून? विधानसभा में बैठ करके कानून बनाने वाला हूँ मैं हूँ और बिगाड़ने वाला सिर्फ मैं। हाँ, और एमएलए एक ना एक दिन तुम पांचों के गले में मैं फांसी का फंदा देखना चाहता हूँ। फांसी का फंदा और हम लोगों के गले में। कानून मेरा है और सत्ता मेरा है। ये ब्लॉक तहसील और जिला हमारे कदमों के अंदर है। जो कुछ करूंगा मैं करूंगा। 5 साल सत्ता मेरा है। हमारे इशारों पर पुलिस और हमारे इशारों पर सभी अधिकारी चलते हैं और ये साली कहाँ जाएगी हमें कानून में फंसाने। कानून विधायक और नेताओं का नहीं बल्कि किसानों के लिए है। दोस्तों, शायद इन लोगों को अच्छी तरह से मालूम भी नहीं कि हम लोग कैसे हैं। अब जान गए होंगे ना कि हम लोग कैसे हैं। अगर किसी ने रूपा के खिलाफ बगावत या इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश किया तो हम लोग दफा 44 लगा के एक को पिटवा डालूंगा। 5 साल लॉकडाउन लगवा दूंगा। तुम लोग एक एक कालू के लिए तरस जाओगे। और मैं चलता हूँ, किसी ने आवाज उठाने की कोशिश की या हल्ला गुल मचाया तो गांव में आग लगवा दूंगा। सच कह रहे विधायक जी। बुलडोजर मंगवा करके तुम लोगों की कॉलोनी और घर को गिरवा दूंगा। आओ चले, आओ चलते हैं। पढ़ी रहने दो साली को। अच्छा, तो तुम ही हो हमारे खिलाफ आवाज उठाने वाले। तुम्हारे ही बदौलत हमारे कई वोट करते हैं ना। इस क्षेत्र में तुम हमारे वोट बहुत करते हो। चिल्लाओगे, तुम लोग हमारे दिल पे खटक चुके हो। मौका आएगा तो तुमको देख लूंगा। तुम लोग घर से निकलोगे तो हमारे ही जमीन पर पैर रखोगे। पैर तोड़ करके हाथों में रख दूंगा। सम्मान करना चाहिए विधायक जी का, और तुम हो कर रहे हो। नजर में बस गए हो, नजर में। समझ लो, राशन कार्ड फाड़ करके फेंक दूंगा। कौन सी ऐसी गलती की थी मालिक जिसकी तूने आज मुझे सजा दी? कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, कुछ समझ नहीं आता। अब तो इस जिंदगी से मेरा मर जाना ही ठीक है। कोई नहीं इस दुनिया में मेरा, कोई नहीं इस दुनिया में मेरा। दूलन दूर मत जाइयो, रहो चरण के पास। दूलन दूर मत जाइयो, रहो चरण के पास। इच्छा हो सो मांग लो, दे जग जीवन दास। हमारे साहिब की सूरत विशाल का गजबा लिखना हो। क्या बात है अभी तक? ए भाई क्या हो रहा है?
भैया भैया नमस्कार। गेहूं सींचे कहल भैया क्या गेहूं पहले लगाए भाई अरे पागल, मौसम बहुत खराब है, हाँ सारा गेहूं गिर जाएगा, इसलिए पानी लगाना उचित नहीं। हाँ यार आज मेरा छोटा भाई सोमनाथ शहर से वापस आ रहा है और तू जा स्टेशन। लो आ गया, खुश रहो मेरे भाई। भैया आखिर बात क्या है? मुन्ना, हम तेरी ही बात कर रहे थे, क्योंकि आज हमने तुझे शहर से क्यों बुलवाया है। अरे इधर आओ बुद्धू, हम तुम्हारा इंतजार वहाँ कर रहे थे। हेलो स्टाफ। आज मुझे महान खुशी है मेरे भाई। जब माँ की तबीयत खराब हुई थी तो पिताजी ने अपनी जमीन एमएलए चाचा के यहाँ गिरवी कर दी थी। हाँ भैया हमारी जमीन भी गिरवी हो गई भाई, और हमारी माँ हमें छोड़कर इस दुनिया से दूर चली गई। तू बहुत ही छोटा था, उसके बाद मेरे पिताजी ये सदमा बर्दाश्त न कर सके। थोड़े दिनों के बाद वो भी हमें छोड़कर इस जगत से चले गए। हम दोनों भाई शिवा अब इस दुनिया में हम दोनों का कोई नहीं। इसलिए मुन्ना, हम तुझे वकालत क्यों पढ़ा रहे हैं। पिताजी का सपना था कि मेरा छोटा बेटा वकील बनेगा और मंगल खेती करेगा। उन सपनों को साकार करने के लिए हम तुझे वकालत पढ़ा रहे हैं। जी हाँ भैया और मुन्ना बहुत ही मेहनत से पढ़ा है। ये देश हम किसानों की ये धरती माँ है। मेरे देश में पवन चले मेरे देश में पवन चले क्यों भाई, जो काम करता हूँ अच्छा करता हूँ या बुरा? हम तो तुम लोगों के लिए अच्छा ही करूंगा। और हम जैसे विधायक न पैदा हुआ है न पैदा होने की संभावना है। आज कई साल हुए मंगल सिंह और सोमनाथ के पिता हमारे पास लड़खड़ाते हुए आए और कहा कि मेरी बीवी, मेरी धर्मपत्नी का बहुत तबीयत खराब है, बीमार है बेचारी, हमें दवा करना है। अपने खेत को हमारे यहाँ गिरवी कर दिया और थोड़े दिनों के बाद वो खत्म हो गए, भगवान के प्यारे हो गए। वो खेत हमारे नाम हो चुके हैं। आज उन खेतों पर हल चलाऊंगा, जो बचेगा उसमें शराब की फैक्ट्री बनवाऊंगा। फिर हम दोनों का विकास बहुत अच्छा करेंगे। रही बात शंकर भगवान के मंदिर पर चलूं, और आज हमें बहुत खुशी है। फिर तुम लोगों के लिए 2-2 लड्डू भेजूंगा। बिलावत, आज हमारे बंगले पर मंगल सिंह और सोमनाथ को देखकर के हमें बहुत खुशी पैदा हुई। आखिर आप लोग कैसे आए? चाचा जी, कहना चाहते हो? जी चाचा, हम परसों भी आए थे, लेकिन आपसे हमारी मुलाकात न हुई। देखो 2024 का इलेक्शन बहुत भारी पड़ रहा है हम लोगों के लिए, क्यों नहीं चाचा? इसलिए हर जगह पर मीटिंग और सभी को समझाना पड़ता है। क्यों नहीं? रही बात, आज आप लोगों को देख करके हमें बहुत खुशी पैदा हुई, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की हमारे इलेक्शन में, तब बड़ी मुश्किल से ये कानून की कुर्सी मिली। चाचा जी, अब की बार आप ही जीतेंगे। बस हमारी
जान बाजी लगा देंगे। चाचा जी आप तो जानते हैं पूरे 21 साल हो रहे हमारे पिताजी ने जो आपके पास जमीन गिरवी थी ना, उसी के बारे में हम आए हैं। जमीन के बारे में आए हैं। कौन सी जमीन और कहाँ की जमीन? तुम्हारे पिता हमारे पास आए, कहा कि थोड़े दिनों के बाद उस जमीनों को छुड़ा लूंगा, लेकिन वो जमीन छुड़ा नहीं सकी। उनका इंतकाल यानी देहांत हो चुका। बड़ी मुश्किल से हमारे नाम हुए हैं। रही बात 2-4 बीघा खेत ले लो, अनाज उगाओ, मेहनत करो, अनाज पैदा हो तो आधा हमारी हवेली में भेज दो, आधा अपने के लिए रखो। बस नहीं चाचा नहीं, ऐसी बातें मत करिए चाचा जी। हम गरीब हैं तो बता के आप बर्दाश्त कीजिए। एक बात कहता हूं, दोबारा मैं कभी दोहराता नहीं अपनी जबान पर। जाओ तुम लोग यहाँ से आगे जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ए मेरे चाचा, तुझे तो शायद मालूम होना चाहिए कि ये सोमनाथ वकालत कर रहा है, और वकालत जिसके पास हुए ना एमएलए, मैं तुझे कोर्टा घसीटता हुआ ले जाऊंगा। बहुत ऊंचा सपना देख रहे हो, तुम्हारा सपना साकार नहीं होगा। रही बात मंगल सिंह, तुम्हारा भाई घूर घूर के मेरी तरफ देख रहा है, मालूम देता है मुझे खा लेगा। कि ऐसा ना हो कि इसको उठा के पटक दो और इसके 2 टुकड़े हो जाए। तुम्हारी जिंदगी की दिया हमें सारे के लिए यही पर बुझा दो, समझा दो मंगल, और ले जाओ इसे। ये बच्चा है, जुदमुहा है। चाचा ये सच कहता है किसान फाड़ा से किस तरह से मेर मोसीबत करता है बिना डोर के। बिना डोर के तो हम फाड़वे से मेर को सीधी कर देते हैं। अगर क्या 2 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर हमारे जमीन के कागजात हमें न मिले, हमारा हक हमें न मिला, तो उसी बात हम तुम्हें भी शहीद कर देंगे। कौन कहता है खेत वापस नहीं होगा? छोटी छोटी बातों पे नाराज हो गया मुन्ना। मैं तो परीक्षा ले रहा था कि हमारे देश और हमारे गांव और हमारे समाज के बच्चे कैसे होंगे। वाकई में चंद्रबोस आजाद जैसे और चंद्रशेखर जैसे हो तुम। जाओ अपने हर खेतों पर हल चलाओ, खून पसीना मिलाकर मेहनत करो, अनाज उगाओ। पैसे ना हो तो हमारे क्रेडिट कार्ड से ले जाना है। चाचा जी हमें माफ कर। बहुत नाराज हो गए ना, हमारी गलती क्षमा कीजिएगा। नहीं चाचा, हमें ये नहीं मालूम था कि आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अन्यथा ये गलती, ये गुस्ताखी हमसे कभी नहीं होती। ये तो जमाने की बलिहारी है मुन्ना। रही बात इन खेतों को पानी नहीं बल्कि तुम लोग अपने खून से सींच डालोगे। क्यों नहीं चाचा? हमारे देश हिंदुस्तान के किसान और भाइयों और बहनें, बच्चे बड़ी मेहनत से काम करते हैं, और इसीलिए हमारा हिंदुस्तान कोने कोने में और शहर में और तमाम देशों में नाम है। मेरे मुन्ना, ये भारत एक ऐसा देश है, भारतवासी का विदेशी भी कहते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया है। हाँ दोस्त, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। बैलो
ये छोटे छोटे बालक हमारे बंगले पर भाषण देकर के चले गए और हम कुछ नहीं कर सके। कहीं ज्यादा बोल देता तो हो सकता था कि हमारा भेजा अलग हो जाता, क्योंकि गुस्से में बिल्कुल आग के बबूले हो चुके थे। लेकिन ये नहीं जानते शतरंज का चाल खेला हम नेताओं का काम है। मीठा भाषण बोल करके गरीबों को अपना लेता हूँ, बात ठोकर मार के निकाल देता हूँ। हम अपनी निगाहों में इस जनता को जुआ और चीलर के बराबर समझता हूँ। आज जाऊंगा सोमनाथ और मंगल सिंह के बोरे में अपने भाई दुर्जन के पास सोमनाथ खून करवा दूंगा। सोमनाथ मारा जाएगा और इसका इल्जाम लगाऊंगा मंगल सिंह। मंगल सिंह हमेशा हमेशा के लिए कारागार में होगा और उन खेतों पर ट्रैक्टर मेरा चलेगा। फिर बाद में तुम लोगों से निपट लूंगा।